और जहां तक राहुल गांधी जी अपना खटाखट मॉडल की बात करते थे ना, अब ये कांग्रेस शासित राज्यों में खटारा, बीमार और लाचार मॉडल हो गया है। वहां वायदे तो पूरे नहीं किए जा रहे, लेकिन वो सरकारें नेशनल हेरल्ड को चलाने के लिए कैसे विज्ञापन दिया जाए उनसे पैसे दे रही हैं। जनता के सामने फिगर्स आनी चाहिए, कौन कौन कांग्रेस शासित राज्यों से विज्ञापन इस अखबार के लिए दिया गया, कब कब दिया गया, कितना पैसा दिया गया। दूसरा, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति। ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರೋದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ರಮವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್. ಸೋನಿಯಾ ಹಾಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಜೇಬ್ನಿಂದ 1 ಪೈಸೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ನ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಇರೋ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೋ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಬಂದು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಿಷ್ಟೊಂದು ಆತಂಕ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 90 ಕೋಟಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 2,000 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 76% ಪಾಲನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है, जनता में ले जाने का प्रयास करती है और बार बार विफल भी होता है. आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी बात नहीं, मैं यहाँ पे आज नेशनल हेरल्ड की बात करने आया हूं. और नेशनल हेरल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं. सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट. और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं, क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए फिर से. और आजादी के बाद आज तक अगर आप कांग्रेस का देखेंगे, एक नहीं अनेक घोटाले सामने आए. लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो किसी के गले नहीं उतर रहा. आप मीडिया से बड़ी संख्या में आज सुबह सुबह यहां पर आए हैं. नेशनल हेरल्ड जो नेहरू जी ने 1938 में शुरू किया, वो चल नहीं पाया. ठीक है, बहुत सारे काम है जो नहीं चल पाते. 2008 में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि नहीं चल पाया. ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई एजेएल के लिए जो नेशनल हेरल्ड को छापते थे कि उसको बचाने के लिए एक नई कंपनी बनाई जाए यंग इंडियंस के नाम से, और उस यंग इंडियन में भी एक परिवार की 76% हिस्सेदारी दी जाए, और यंग इंडियंस बनाने के लिए भी 50 लाख का लोन ये भी कांग्रेस पार्टी ही दे. और ये लोन 50 लाख का क्यों दिया गया? एजेएल को खरीदने के लिए. यानी कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ से 50 लाख का लोन देती यंग इंडियन को बनाने के लिए, दूसरी तरफ से एजेएल है जिसके ऊपर कर्जा है, और कर्जा भी कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 2,000 करोड़ की है.
और मजेदार बात यह है कि यंग इंडियंस के बनने के बाद मात्र 50 लाख रुपया देकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडियंस के नाम पे हो जाती है, मात्र 50 लाख रुपया देकर। और जो बकाया 89.50 करोड़ 99 करोड़ 50 लाख रुपया जो बाकी था वो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। अब सवाल खड़ा यह होता है, क्या कांग्रेस पार्टी लोन दे सकती है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी लोन दे सकती है? सबसे पहला सवाल तो यही है। और लोन दिया तो क्या उस पर ब्याज भी लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था? अब नेशनल हेरल्ड है क्या? इट्स नॉट अ डेली न्यूज़पेपर, ये दैनिक अखबार नहीं है। इट्स अ नॉन रेगुलर पेपर। ऐसे एक तो वीकली पेपर है और वो भी छपता है। क्या छपता है? यहां पर इतने सारे पत्रकार, आप में से कोई नेशनल हेरल्ड से है क्या? कोई नेशनल हेरल्ड पढ़ता है क्या? अखबार वैसे तो कागज पे छपता है, लेकिन कुछ कागजी अखबार होते हैं जो छपते भी नहीं, बिकते भी नहीं, बंटते भी नहीं, दिखते भी नहीं और पढ़े भी नहीं जाते। ये उनमें से एक है। और जो कांग्रेस के राज्यों के मुख्यमंत्री इसके लिए चंदा देते हैं, चंदा में विज्ञापन देते हैं, चंदा नहीं विज्ञापन, वो विज्ञापन किस आधार पर देते हैं? दैनिक अखबार जिनके बहुत सारे अलग अलग जिलों के संस्करण निकलते हैं, उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेरल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दैनिक समाचार पत्रों को जो नहीं मिलता, यानी कि उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेरल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे या कांग्रेस पार्टी ने, वो 10 गारंटियां आज तक पूरी नहीं हुई। ना महिलाओं को पैसे मिले, ना डीए की किस्त मिली, ना बाकियों को गोबर खरीदा गया, ना दूध खरीदा गया, जो दाम देने थे वो भी नहीं दिए। उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन नेशनल हेरल्ड को विज्ञापन देने के लिए पैसा है। तीसरा, ये जो आंकड़े सामने आए, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं नहीं, कुछ तो खरीद फरोख्त हुई नहीं। ईडी की चार्जशीट में बहुत साफ है, अपराध का प्रकार, अपराध की तिथि, अपराध का समय, अपराध की जगह, लेन देन का अपराध और अपराध के बारे में सारी जानकारियां ईडी ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी चार्जशीट में रखी है। और ये कांग्रेस का क्राइम है। दिस इज अ कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन, वेयर अ वीकली न्यूज़पेपर is getting much more amount than the daily newspapers, and a paper which is not even published at times. ये एटीएम बनकर रह गया कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या नेशनल हेरल्ड कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया, जहां के कांग्रेस के अलग अलग राज्यों की सरकारें उसमें पैसा डाल रही हैं और टैक्स पेयर का पैसा है? राज्य की सरकारें किस आधार पर विज्ञापन उनको दे रहे हैं? एक तो वो भी सवाल आता है। दूसरा, जो संपत्ति इनकी थी वो सब्सिडाइज रेट पे मिली थी। मुंबई की हो, दिल्ली की बहादुर शाह जफर मार्ग की हो, लखनऊ की हो, इन सारी और देश भर के अन्य संस्थानों में, अन्य जगह पर जो भी इनको प्रॉपर्टीज दी गई, वो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। वो अखबार चलाने के लिए दी गई थी, सब्सिडाइज रेट पे दी गई थी। क्या उनसे किराया लेने का काम किया जा रहा है कि वो किराया भी फर्जी उतना ही है जितना ये फर्जी न्यूज़पेपर छापने के आंकड़े हैं? वायदे भी फर्जी, इनके नेतृत्व भी वैसा, आंकड़े भी फर्जी। और अब क्या किराया भी फर्जी है? क्या ये कांग्रेस के लिए मुद्रा मोचन स्कीम बन गई है? And as I said earlier, is it an ATM for Congress party? Where Congress ruled governments are giving money or depositing money through the
एडवर्टाइजमेंट। और जहां तक राहुल गांधी जी अपना खटाखट मॉडल की बात करते थे ना, अब ये कांग्रेस शासित राज्यों में खटारा, बीमार और लाचार मॉडल हो गया है। वहां वायदे तो पूरे नहीं किए जा रहे, लेकिन वो सरकारें नेशनल हेरल्ड को चलाने के लिए कैसे विज्ञापन दिया जाए उनसे पैसे दे रही हैं। जनता के सामने फिगर्स आनी चाहिए, कौन कौन कांग्रेस शासित राज्यों से विज्ञापन इस अखबार के लिए दिया गया, कब कब दिया गया, कितना पैसा दिया गया। दूसरा, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का एक कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन ये देश के सामने आया है। तीसरा, अगर ये अखबार छपता ही नहीं, दिखता नहीं, बिकता नहीं, तो इसके लिए इतना विज्ञापन क्यों दिया जाता है। और वीकली न्यूज़पेपर के लिए चांदी के सिक्के और दैनिक न्यूज़पेपर जो इससे कई गुना ज्यादा बिकता है, दिखता है, उसको चवन्नी देने का काम क्यों किया जा रहा है। क्या कोई राजनीतिक दल ऐसे लोन दे सकता है, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो या सेक्शन 25 कंपनी हो। सवाल एक और इसके सामने खड़ा होता है, आजादी से पहले का न्यूज़पेपर है, 1000 से ज्यादा इसके शेयर धारक थे। अगर कांग्रेस पार्टी ने लोन ही माफ करना था तो एजीएल का क्यों नहीं माफ किया। यंग इंडियंस बनाकर एक परिवार की 76% हिस्सेदारी हो जाती है। कांग्रेस के 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 38% इसके शेयर धारक बनते हैं।